क्या क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने सुधीर चौधरी पर कर दिया है 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा? क्या सुधीर चौधरी ने धोनी के बारे में दिखाई है कोई गलत खबर? क्या है इस मामले का पूरा सच? यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में कैप्टन कूल और चेन्नई सुपर किंग्स के थाला के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 2014 में एक बड़ा कानूनी कदम उठाया था। उन्होंने जी मीडिया कॉरपोरेशन, पत्रकार सुधीर चौधरी जो उस वक्त जी न्यूज के संपादक थे, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार और न्यूज नेशन नेटवर्क के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यह मामला 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें धोनी का नाम गलत तरीके से घसीटा गया था। यह मुकदमा अब 11 सालों के बाद सुनवाई के लिए तैयार है और मद्रास हाईकोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को इसका ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए हैं। तो इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। 2013 आईपीएल सीजन के दौरान स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी का एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने उस वक्त बॉलीवुड स्टार बिंदु दारा सिंह को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर सट्टेबाजों से जुड़े हुए थे। पूछताछ में बिंदु ने रिति स्पोर्ट्स, जो कि धोनी की मैनेजमेंट कंपनी थी, उसका नाम लिया और दावा किया कि धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके से जुड़े लोग सट्टेबाजी में शामिल हो सकते हैं। सीएसके के मालिक एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मेयप्पन भी इस घोटाले में गिरफ्तार हुए। हालांकि बाद में मुंबई पुलिस ने उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया। इस घोटाले की जांच में तमिलनाडु पुलिस के आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार भी शामिल थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि धोनी सट्टेबाज और मैच फिक्सिंग में लिप्त हैं और जांच में कवर अप भी हो रहा था। संपत कुमार की रिपोर्ट में धोनी को सीधे दोषी माना गया, जिसने मीडिया में हलचल मचा दी। जी न्यूज़, जो सुधीर चौधरी के नेतृत्व में था, उन्होंने 11 फरवरी 2014 से कई कार्यक्रम प्रसारित किए, जिसमें धोनी को सट्टेबाजी, मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का दोषी बताया गया। न्यूज़ नेशन ने भी झूठी खबर चलाई कि तमिलनाडु पुलिस ने धोनी को समन किया है। इन रिपोर्ट्स ने धोनी की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, जो उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और सीएसके के लीडर थे। धोनी ने दावा किया कि ये आरोप बेबुनियाद थे और जांच में उनका नाम साफ निकला। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी थी, उसने भी धोनी को क्लीन चिट दी, लेकिन मीडिया कवरेज से उनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी ठेस पहुंची। आईपीएल घोटाले के परिणाम स्वरूप सीएसके को 2016 और 2017 के सीजन के लिए सस्पेंड किया गया, जिससे धोनी की टीम को बड़ा झटका लगा। धोनी ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि 2013 उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर था, क्योंकि मैच फिक्सिंग जैसे आरोपों से उनकी ईमानदारी पर सवाल उठने लगे थे। धोनी का मुख्य आरोप यह था कि सुधीर चौधरी और जी मीडिया ने संपत कुमार के साथ मिलकर झूठी और दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट्स चलाईं। उनके मुताबिक ये रिपोर्ट्स बिना किसी सबूत के आधार पर थीं और केवल सनसनी फैलाने के लिए प्रसारित की गई थीं। न्यूज़ नेशन ने भी गलत तरीके से दावा किया कि धोनी को पुलिस ने बुलाया है, जो कि पूरी तरह झूठ था। धोनी ने अदालत में कहा कि इन आरोपों से उन्हें मानसिक पीड़ा हुई, उनकी छवि खराब हुई और क्रिकेट करियर पर असर पड़ा। इस मुकदमे में धोनी ने 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा, साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की कि आगे से ऐसी मानहानिकारक सामग्री जो है प्रकाशित न की जाए। ये एक सिविल मानहानि मुकदमा था जो मद्रास हाईकोर्ट में दायर किया गया। अलग से धोनी ने संपत कुमार के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि का केस भी चलाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इसे खारिज कर दिया, क्योंकि यह सिविल मुद्दा था। सितंबर 2021 में हाईकोर्ट ने मुकदमे के लिए 9 मुद्दे तय किए। पहला ये कि क्या सुधीर चौधरी की न्यूज़ चैनल द्वारा धोनी पर प्रकाशित खबरें सबूतों के आधार पर थीं? क्या सुधीर चौधरी की ओर से दुर्भावना साबित होती है? क्या प्रतिवादियों ने जानबूझकर मानहानि अभियान चलाया? क्या इन कार्रवाइयों से धोनी को मानसिक पीड़ा हुई? क्या न्यूज़ चैनल को बिना न्यायिक आदेश के ऐसी खबरें चलाने का अधिकार है? इसके अलावा क्या सुधीर चौधरी के बयानों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है? क्या कोई बयान मानहानि की श्रेणी में आता है? और इसके अलावा 2 मुद्दे और तय किए गए। उसमें धोनी को क्या राहत मिलनी चाहिए? ये मुद्दे मामले की गहराई दर्शाते हैं, जहां मीडिया की स्वतंत्रता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा के बीच संतुलन का सवाल है। अब ये लड़ाई जो है ये करीब 11 सालों से चल रही है। 2013 में आईपीएल घोटाला सामने आता है, बिंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी होती है और संपत कुमार की रिपोर्ट उसमें सबमिट की जाती है। फरवरी 2014 में जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी ने धोनी के खिलाफ कार्यक्रम को प्रसारित करना शुरू किया। मार्च 2014 में धोनी ने मद्रास हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर कर दिया। 2014 से 2021 तक मुकदमे में कई आवेदन दाखिल हुए, जिससे ट्रायल में देरी हुई। धोनी ने जी मीडिया से
इंटेरोगेटरीज यानी लिखित सवाल मांगे जो अदालत ने मंजूर किए। फिर सितंबर 2021 में हाईकोर्ट ने 9 मुद्दे तय किए। जुलाई 2022 में तत्कालीन एडवोकेट जनरल जो थे उन्होंने धोनी को संपत कुमार के खिलाफ अवमानना याचिका की अनुमति दी क्योंकि संपत ने कोर्ट की आलोचना की। फिर दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने संपत कुमार को 15 दिन की सजा सुनाई। ये अवमानना के लिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में से स्थगित कर दिया। अगस्त 2025 अभी की बात कर लेते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने ट्रायल शुरू करने का अब आदेश दे दिया है। ट्रायल में देरी का मुख्य कारण प्रतिवादियों द्वारा दाखिल किए गए कई आवेदन थे जो तरह तरह की राहत मांगते थे। अब हाल की जो घटनाएं हैं, ट्रायल का आदेश आया है और उसके बाद धोनी का एक बयान आ गया है। 11 अगस्त 2025 को जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया। धोनी ने फिर एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें कहा गया कि वो 20 अक्टूबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 के बीच परीक्षा और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उपलब्ध रहेंगे। अदालत ने एक एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त किया जो चेन्नई में सुविधाजनक जगह पर धोनी का बयान रिकॉर्ड करेगा ताकि उनकी सेलिब्रिटी स्टेटस से कोर्ट में अव्यवस्था न हो। कमिश्नर हाईकोर्ट की सूची से ही चुना जाएगा। ये आदेश मुकदमे को तेजी से निपटाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। धोनी ने हलफनामे में कहा कि वो पूरा सहयोग करेंगे ताकि 10 साल से लंबित पड़े इस मुकदमे का निष्पक्ष और शीघ्र निपटारा हो। अब सवाल ये है कि इसमें मीडिया की नैतिकता कहाँ है और सेलिब्रिटी के अधिकार कहाँ हैं। ये मामला असल में मीडिया की जिम्मेदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के बीच संतुलन पर सवाल उठाता है। धोनी जैसे सेलिब्रिटी के लिए ऐसे आरोप उनके करियर और सार्वजनिक छवि को प्रभावित करते हैं। अगर धोनी जीतते हैं तो सुधीर चौधरी और अन्य को 100 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ सकता है, जो मीडिया जगत के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। हालांकि प्रतिवादी दावा करते हैं कि खबरें जांच रिपोर्ट पर आधारित थीं। ट्रायल के परिणाम का इंतजार है जो आईपीएल इतिहास और मीडिया की नैतिकता पर असर डालेगा। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं मीडिया ट्रायल का जिक्र होता है, कोई भी खबर आती है और मीडिया अपनी खबर चलाना शुरू करता है और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से मीडिया ने खबरें दिखाई होती हैं बाद में सच कुछ और निकलता है और फिर ये कहा जाता है कि फला फला सेलिब्रिटी या फला फला मशहूर व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा थी उस पर आँच आई। और आप जानते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उन्हें काम इसी आधार पर मिलता है कि उनका नाम कितना बढ़ रहा है। अक्सर उनको मिलने वाली करोड़ों की ब्रांड एंडोर्समेंट डील वापस हो जाती है। आपको याद होगा आमिर खान जिस वक्त एक बयान दे रहे थे इस देश में उनकी रहने की इच्छा को लेकर, उस वक्त बहुत सारे ब्रांड थे जिन्होंने उनसे हाथ खींच लिए थे पीछे। तो ऐसा कई सारे सेलिब्रिटीज़ को सामना करना पड़ता है कि जब भी कोई उनके बारे में ऐसी खबरें चलती हैं तो सबसे पहले उनका असर जो है वो उनकी प्रतिष्ठा पर पड़ता है और प्रतिष्ठा पर असर पड़ते ही उनको मिलने वाले काम पर असर पड़ता है। और यहाँ तो मामला एक क्रिकेट टीम को क्रिकेट ना खेलने देने को लेकर भी है। तो कुल मिलाकर ये मामला काफ़ी बड़ा है और ये मामला ये भी बताता है कि हमारे देश में अक्सर इस तरह के केसेस कितना लंबे चलते हैं। आप सोचिए, बहुत सारे दर्शक जो आईपीएल के दर्शक भी होंगे वो इस केस को भूल भी चुके होंगे, लेकिन अब ये ट्रायल पर आया है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में फैसला कब आता है, इसमें किसकी जीत किसकी हार होती है, क्या तर्क रखे जाते हैं, क्या बातें निकल कर सामने आती हैं। इस सब पूरे केस पर अपनी नज़र हम रखने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वो आप तक हम साझा करते रहेंगे।